बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉजिक गेट्स के रिलेटेड, सेकंड ईयर फिजिक्स का टॉपिक है चैप्टर 18 में से। उसमें से पास्ट पेपर के अंदर अगर आप नस्ट का एनईटी का एंट्री टेस्ट देखते हैं, आप यूईटी का ई कैट देखते हैं, गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट का देखते हैं, फास्ट का देखते हैं, तो इसके अंदर से काफ़ी दफ़ा क्वेश्चंस की रेपिटेशन हुई हुई है। अब क्वेश्चन किस कैटेगरी के आ सकते हैं वो मैं आपके सामने यहाँ पर लेके आया हूँ। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द गिवन सर्किट इज इक्वल टू। ये हमारे पास गिवन सर्किट आपको नजर आ रहा है जहां पर ये इनपुट्स हैं और यहाँ पे आउटपुट हमारे पास नजर आ रही है, और वो पूछ रहा है कि ये गिवन सर्किट ये इक्वल किसके होगा। ऑप्शन ए है हमारे पास एंड गेट, ऑप्शन बी है और गेट, ऑप्शन सी है नॉट गेट, और डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो वैसे इस सर्किट को सॉल्व करना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही होती है। तो यहाँ पर हम आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हैं, जिस शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करके आप विद इन अ सेकेंड अपना राइट आंसर निकाल सकते हैं और ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को विद इन अ सेकंड्स आप सॉल्व कर सकते हैं। अब वो शॉर्ट ट्रिक क्या है वो मैं आपके सामने यहाँ पर लिखता हूँ। याद रखिएगा, सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने जज करनी है कि ये जो हमारे पास ये जो गेट्स हमारे पास बने पड़े हैं, लॉजिक गेट्स, यहाँ पे ये तीनों लॉजिक गेट्स यूज हुए हैं, ये लॉजिक गेट्स हैं बेसिकली क्या। आपको रफली मैं बता देता हूँ, यहाँ पर अगर इस तरह की कुछ डायग्राम है, ये हमारे पास और गेट की इक्वल होती है। अगर यहाँ पर कुछ इस तरह की डायग्राम है, दैट वन इज इक्वल टू एंड गेट, ये एंड गेट की हमारे पास डायग्राम आ जाती है। और अगर यहाँ पर और के साथ भी एक छोटा सा नॉट लग जाए और यहाँ पर एंड के साथ भी नॉट लग जाए, दिस विल बिकम नॉर गेट। ये नॉर बन जाएगा और ये बन जाएगा नैंड गेट। तो सबसे पहली चीज आपने देखनी है कि जो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ वो नैंड गेट के रिलेटेड होगा। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है वो याद रखिएगा। अगर तो हमारे पास एक नैंड गेट होगा, अगर पूरे सर्किट के अंदर एक नैंड गेट लगा होगा, दैट विल बी इक्वल टू नॉट गेट, वो नॉट गेट के इक्वल होगा। अगर दो नैंड गेट होंगे हमारे पास तो ये इक्वल होगा एंड गेट के। और अगर हमारे पास किसी सर्किट के अंदर तीन नैंड गेट लगे होंगे तो याद रखिएगा ये तीन नैंड गेट्स इक्वल होंगे और गेट के। अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन ही हैज आस्क्ड टू फाइंड दिस सर्किट इज इक्वल टू, तो डेफिनेटली यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमारे पास एक नैंड गेट है, ये दूसरा नैंड गेट है, ये तीसरा नैंड गेट है। सो द राइट ऑप्शन विल बी और गेट, बीटा ऑप्शन विल बी द राइट चॉइस, क्योंकि यहाँ पे तीन नैंड गेट है और तीन नैंड गेट किसके इक्वल होते हैं, वो हमारे पास और गेट के इक्वल होते हैं। तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे इसी टॉपिक के अंदर से एक दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, हाउ मैनी यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स कितने होते हैं, तो स्टूडेंट के माइंड में आ रहा होता है कि एक हमारे पास और गेट होता है, एक हमारे पास एंड गेट होता है और एक हमारे पास नॉट गेट होता है। तो वो जल्दी में टिक कर देते हैं कि तीन हमारे पास यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स होते हैं। एक्चुअली याद रखिएगा ये जो तीनों हमारे पास गेट्स हैं, दीज आर बेसिक लॉजिक गेट्स, इनको बेसिक लॉजिक गेट्स कहते हैं। और जो यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स हैं वो हमारे पास एक तो नॉर गेट होता है और एक हमारे पास नैंड गेट होता है। ये दोनों हमारे पास यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स की कैटेगरी में आते हैं। दीज आर यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। सो बीटा ऑप्शन विल बी द राइट चॉइस कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स कितने होंगे, वो भी हमारे पास दो होंगे। याद रखिएगा, एक नॉर है और एक नैंड है। तो ये था आज का हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ये वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज।